हिंदी के महान कवि, लेखक व निबंधकार थे। वे श्रेष्ठ वीर रस कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रस्तुत है महान हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हिंदी महाकाव्य रश्मि रति के कुछ मनमोहक दृश्य। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव वत्स। चलो अर्जुन, धनुर्विद्या अभ्यास करते हैं। अच्छे साधो प्रिय अर्जुन। गुरुदेव, मुझे तो केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। अति उत्तम पुत्र, आयुष्मान भव। मैं सूतपुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ गुरुद्रोण। आयुष्मान भव। तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? गुरुद्रोण, मैं आपके यहाँ धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ तथा आपका शिष्य बनना चाहता हूँ आचार्य। असंभव, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं सिर्फ क्षत्रिय को ही शिक्षा प्रदान करता हूँ। तुम तो सूतपुत्र हो, मैं तुम्हें कदापि अपना शिष्य नहीं बना सकता। परंतु गुरुदेव, शिक्षा पर तो सबका समान अधिकार होता है। सूतपुत्र को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं होता। वे केवल साथी बनने के योग्य होते हैं। बस कर और चले जाओ तुम। मैंने प्रतिज्ञा दी है अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का। क्षमा गुरुदेव। आयुष्मान भव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान परशुराम को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, क्या तुम ब्राह्मण हो? जी गुरुदेव, मैं भी आप ही की तरह क्षेत्रीय हूँ। पुत्र, मैं क्षत्रिय का नहीं, पूरे निर्बल समाज का विरोधी हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास बलवान बनने की अभिलाषा से आया हूँ। पुत्र, मैंने अध्यापन का कार्य त्याग दिया है, परंतु तुम्हारी मुख की तेज को देखकर तुम्हें विद्या देने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। क्या तुम ब्राह्मण हो? जी गुरुदेव, मैं ब्राह्मण हूँ। तो आज से तुम्हारी शस्त्र विद्या प्रारंभ होती है। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो, लक्ष्य साधो अर्जुन। अति उत्तम। शस्त्र विद्या समाप्त। गुरुदेव, आप मेरे जांघों पर सर रखकर विश्राम क्यों नहीं करते? पुत्र कर, मुझे चट्टानों पर विश्राम करने का अभ्यास है। मुझे भी सेवा का अवसर दे गुरुदेव। गुरुकुल ये कर चिंतन में था जब मगन अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंडवा लगा करके उड़ू को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र माश में मन मन भीतर जाने। परंतु क्षमा गुरुदेव, क्षमा। आपकी निद्रा में विघ्न हुई। इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, फिर भी तुम अडिग रहे? असंभव, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। बताओ, कौन हो तुम? क्षमा गुरुदेव, क्षमा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं सूतपुत्र कर्ण हूँ। हे कर, ये श्राप नहीं, वास्तविकता है। जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते सूर्य की ताप में लहराते तो है, परंतु जाड़े में झड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब तुम्हारे लिए परीक्षा की सबसे बड़ी क्षण होगी, तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी। क्षमा गुरुदेव, क्षमा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ओम सूर्याय नमः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप किस अभिलाषा से यहाँ आए हैं? हे दानवीर कर्ण, मैं दान मांगने की अभिलाषा से आया हूँ। मुझे दान में तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। दया को दान दो या रंग का त्याग करो, निर्णय तुम्हारा है। जो आज्ञा ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं दान देने के लिए तैयार हूँ।
रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजन्य थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। कहाँ तक शक्ति से वंचित करोगी, कहाँ तक सिद्धियां मेरी हरोगी। तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, न संचय करने का निःशेष होगा। कुरुक्षेत्र का दृश्य। हे पार्थ, समा शोभते उस भुजंग को जिसका कोई गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहीन और विनीत सरल हो। हे पार्थ, उठाओ बाणे और संहार करो कर्ण का। हे कर्ण, कभी तुम अर्जुन को देखकर भयभीत तो नहीं हो गए? मामाश्री, आपने मेरा पराक्रम देखा ही कहाँ है? हे केसाऊ, मेरे रथ को कर्ण के रथ की ओर ले चलिए। आप मेरे रथ को अर्जुन की रथ की ओर ले चलिए। आक्रमण